हेलो एवरीबॉडी। देखिए हमने टेंजेंट से नॉर्मल स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के आर डी शर्मा के, कुछ और बच रहे थे स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल्स पे। तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। है सिंपल ही सब 11 कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, find the points on the curve y is equal to 3x square minus 9x plus 8 at which tangents are equally inclined with the axis। पॉइंट्स निकालने हैं, x1 y1 मानूंगा तो एक कंडीशन तो क्या होगी, वो पॉइंट उस कर्व पे लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल इंक्लिनेशन। हमने बताया था उस केस में थीटा क्या होता है आपका 45 या 135, और जब कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द एक्सिस होती है तो उस पे स्लोप क्या होती है +-1, विद टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 135 -1। सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज y is equal to 3x square minus 9x plus 8. Let x1 y1 be the required point on curve first। सेटिस्फाई करेगा y1 is equal to 3x square minus 9x1 plus 8 सेकेंड। अब में निकालनी पड़ेगी स्लोप, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx 6x minus 9 और dy by dx at x1 y1 6x1 minus 9। ठीक है, यहां से क्या, अब देखो सिंस the tangents at x1 y1 are equally inclined with the axis। इसका मतलब उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी आपकी +-1, और स्लोप होती क्या है dy by dx। तो 6x1 minus 9 is equal to +-1, क्या तो 6x1 minus 9 is equal to 1 और 6x1 minus 9 is equal to -1। यहाँ से 6x1 is equal to 10, 6x1 is equal to 8, x1 क्या आ गया 5/3 या 4/3। अब यहां से x1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, वहां से क्या आएगा y1 आएगा। when x1 is equal to 5/3, then from first y1 क्या होगा आपका 3 into 25/9 minus 9 into 5/3 plus 8, ठीक है। और when x1 is equal to 4/3, then from first y1 3 into 16/9 minus 9 into 4/3 plus 8। यहां से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25 minus 45 plus 24, क्या आ गया आपका 4/3, और यहाँ से 16
-36 प्लस 24/3 यानी 4/3। तो पॉइंट्स क्या आ गए 5/3, 4/3, 4/3, 4/3। तो जस्ट आपको कंडीशंस देखनी है और आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, show that the tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। टेंजेंट इस कर्व पे इन पॉइंट्स पे क्या है पैरेलल है, यानी लाइंस पैरेलल मतलब उनकी स्लोप आपको दिखानी पड़ेगी, बराबर दिखानी पड़ेगी। तो आपको x इक्वल 2 और -2 पे क्या दिखानी पड़ेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल दिखानी पड़ेगी। सॉल्यूशन, the given curve is plus 11 and dy by dx 21x square ये आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 2 क्या होगा, dy by dx एट x इक्वल टू 2 यानी 21 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 84। स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू -2 dy by dx इक्वल टू -2 कितना होगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर ये भी कितना होगा 84 होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2। So the tangents to the curve first at x equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। स्लोप दिखाई थी बराबर तो टेंजेंट्स अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 11th का यूज है। और क्वेश्चन देखिए, find the points on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which tangent has the equation y is equal to x minus 11। सिर्फ समझने वाली बात है, पॉइंट्स निकालने हैं कर्व पे। अब
उन पॉइंट्स पे टेंजेंट इक्वेशन क्या है, ये है। यानी आप इससे निकालोगे स्लोप, वो क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, और ये भी क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। वहां से आपकी कंडीशन आ जाएगी। देखिए कैसे, द गिवन कर्व इज पांच लेट x1 y1 with the required point on first। अब इसका सेटिस्फाई करेगा इसको, x1 क्यूब माइनस 11x प्लस 5। फिर आप निकालेंगे स्लोप, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx 3x square minus 11 and dy by dx at x1 y1। ठीक है, बट उस पॉइंट पे टेंजेंट इक्वेशन क्या है, ये है। बट एट x1 y1 टेंजेंट हैज द इक्वेशन, इसका मतलब dy by dx एट x1 y1 स्लोप क्या होगी इसकी, 1 ही होगी। ठीक है, दोनों क्या हैं, सेम ही है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x1 स्क्वायर 4, x1 प्लस माइनस 2। जब x1 2 होगा देन फ्रॉम सेकेंड y1 क्या होगा, 8 माइनस 22 प्लस 5, टू पुट करूंगा इस बराबर तो माइनस 9, और वेन 2 देन फ्रॉम सेकेंड y1 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5 माइनस 19। तो पॉइंट्स क्या हो गए, 2 माइनस 9, सॉरी प्लस का 19 आएगा भाई, एंड माइनस 2 19। तो हर एक में यही है कि वो कहता है कि टेंजेंट की इक्वेशन ये है उन पॉइंट्स पे, तो स्लोप क्या होगी उन पॉइंट्स पे, y इक्वल टू mx प्लस सी, m कितने मेरा 1 है, दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी। तो हर एक क्वेश्चन में वही पुरानी चीजें ही यूज हो रही है। अच्छा जी, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर normal to the curve make equal intercept with the axis। आपने पढ़ी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म, जब इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो मेरी स्लोप क्या होता है, तभी मेरी प्लस माइनस 1 ही होगा, क्योंकि तभी भी थीटा आपका 45 या 135 होगा। ध्यान रखना इस चीज का, इक्वल इंक्लाइन या इक्वल इंटरसेप्ट होगा
तो हमारी स्लोप होती है +-1। अब देखिए बात यहाँ आ रही है नॉर्मल की। तो द गिवन कर्व इज 9y² = x³। लेट x1 y1 with the required point on curve first। 9 y1² = x1³। Second, differentiate first with respect to x। We get 18y = 3x²। 18y dy/dx = 3x² and dy/dx = x²/6y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्लोप ऑफ -1 dy/dx एट x1 y1 यानी -6y1 x1²। अब नॉर्मल बना रही है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब since normal makes equal intercept with the axis, therefore slope of normal is equal to +-1। it means 6y1 +-1 6y1 x1² तो 1 6y1 x1² = -1। इसका मतलब -6y1 = x1² और 6y1 -x1²। एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। पुट कर दीजिए आप यहाँ पर y1 = -x1² 6। इसमें पुट करो y1 की वैल्यू 9 × x1⁴/36 = x1³। 36 ये उधर जाएगा, x1⁴ -4 x1³ = 0। x1³ कॉमन, x1 - 4 = 0। तो x1 0 या 4। जब x1 0 होगा तो y1 क्या होगा? 0। जब x1 4 होगा y1 कितना होगा? -16/6। सेम केस यहाँ से निकालेंगे, वो आपके क्या आ जाएंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। ये तो आप कर ही सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर और आपको आंसर निकालना है। और कोई क्वेश्चन जो आपका अच्छा हो? ध्यान रखना, स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात होती है। हम स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए ग्रेडियंट दिया हुआ है तो ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है। ऐसे एक और देख लीजिए आप। क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 -y²/16 = 1 at which tangents are parallel to y-axis। मैंने बताया था टेंजेंट पैरेलल टू, अगर होता है x एक्सिस तो स्लोप होती है मेरी 0 यानी dy/dx 0। फिर मैंने कहा था अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपको dx/dy
0 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे भी कर लो बेटा, द गिवन कर्व इज x/9 माइनस y² इज इक्वल टू 1। यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लीजिए, हाँ विद रिस्पेक्ट टू y हमें चाहिए dx/dy। ये कितना बन गया 2x/9 dx/dy माइनस 2y/16 बराबर 0। 2x/9 dx/dy कितना आ गया, y/8 आ गया, dx/dy 9y/16। पॉइंट सब आपने पॉइंट मान लिया x1 y1, तो dx/dy at x1 y1 9y1/16 x1। अब सिंस the tangent at x1 y1 is parallel to y-axis, therefore dx/dy at x1 y1 is equal to 0, 9y1/16 x1 is equal to 0। इसका मतलब y1 क्या आ गया 0। जब मेरा y1 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा, x1² 9, मेरा x1 क्या आएगा प्लस माइनस 3, तो पॉइंट्स क्या आ गए 30 और -30। इसे कैसे करना है, अगर आप यहाँ पर dy/dx निकालते तो हमें पता है dy/dx क्या होता है 1/dx/dy या dx/dy 1/dy/dx। तो इस चीज का ध्यान रखना, चाहे आप निकालते dy/dx तो उसका आपको करना पड़ता है रेसिप्रोकल, तो भी आपका यही आता। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये आपकी कोड्रोवा या उसका है एम अग्रवाल का। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट at the 3 points where the curve y is equal to x into x² minus 3x minus 4 cuts the x-axis। यानी आपको स्लोप निकालनी है टेंजेंट की किन 3 पॉइंट्स पे जहां पर ये कर्व कट करती है एक्स एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर y क्या होगा 0 होगा। द गिवन कर्व इज y is equal to x into x² minus 3x minus 4। The curve cuts x-axis at the point where y बराबर 0। Therefore, from first इसके फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस 4 x प्लस 1। यहां से क्या आ गया x बराबर 0, 4 एंड -1। ये आपके हो गए 3 पॉइंट्स जहां पर आपको स्लोप निकालनी है। dy/dx मल्टीप्लाई कर दो उसको अंदर, y क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस 4x dy/dx 3x² माइनस 6x माइनस 4। इन पे निकालनी है आपको वैल्यू,
स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल dy by dx at x is equal to 0 0 minus 0 minus 4 dy by dx at x is equal to -1 तो -1 -3 plus 4 dy by dx at x is equal to 4 64 minus 48 minus 16 and 0 तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी आर डी शर्मा की, जो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।